सो एवरीवन, जैसे कि हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमिकल और इकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में, हम उसी सीरीज़ में आज देखेंगे मॉर्फोटैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ हमारे रिसर्च में कैसे इम्पॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मैरी राधा बारा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, भारतीय यूनिवर्सिटी। हम आज देखते हैं हमारे टैक्सोनॉमिकल रिसर्च या प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत है रिसर्च पर्पस में। रिसर्च स्टडीज़ में जब भी आप प्लांट साइंस की बात करते हैं, बॉटनी की बात करते हैं, वनस्पति शास्त्र की बात करते हैं या फॉरेस्ट्री या किसी ऐसे स्टडी में, जब हम देखेंगे कि हमें बायोडाइवर्सिटी, कल हमने बात करी इकोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में और टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी साइंस का वो पार्ट है, सिस्टमैटिक्स जिसे हम कहते हैं, प्लांट के नामकरण या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट के साथ ये साइंस का बॉटनी का वो ब्रांच है जो पौधे के नामकरण या पेड़ पौधे के नामकरण और उसके रैंक से रिलेटेड डिटेलिंग के बारे में रिलेटेड है। ओके, सो रिगार्डिंग टैक्सोनॉमी का दूसरा एस्पेक्ट है जब हम बायोडाइवर्सिटी वर्क देखते हैं। टैक्सोनॉमी ऑलवेज रिलेटेड टू इकोलॉजी और हमें टैक्सोनॉमी और भी ब्रांच से, साइंस के और भी ब्रांच से इम्पॉर्टेंट है। बट जैसे हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, हम किसी भी स्पीशीज रिचनेस, फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी पे काम करते हैं, हम किसी तरह का डाइवर्सिटी जब हम काम करेंगे इकोलॉजी से। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी स्टडी अबाउट प्लांट और इट्स सराउंडिंग की हम जब बात करते हैं तो दैट इज इकोलॉजी। और हम डाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो डाइवर्सिटी इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजी का वो एक्सपेक्ट कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखेंगे कि आपको बेसिकली टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी या उन कौन सा टूल का इस्तेमाल करके अपने रिसर्च पे, बेसिक टूल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लास में हम देखेंगे कि बेसिक टूल्स वो कौन कौन से बेसिक टूल्स है जिसका इस्तेमाल हमें फील्ड वर्क या सैम्पलिंग के लिए या आपके रिसर्च में किसी टेक्निकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम प्लांट साइंस की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं या हम सिस्टमैटिक्स या फार्माकोलॉजी में भी हम बात करेंगे, तो एक पोर्शन है टैक्सोनॉमी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। पौधे का नामकरण या पौधों को पहचानने का एक मूल बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए ताकि हम उस प्लांट से इस्तेमाल की जाने वाली, प्लांट से आधारित बाकी स्टडीज़ को सपोर्ट कर सके। तो सबसे पहले, जैसे कि हम अपने लाइफ स्पैन में भी देखते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला कार्य होता है उसका नामकरण करना। उसी प्रकार हम अपने स्टडीज़ में या अपने एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो या अगर प्लांट से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क हो, तो ये आप सबसे पहले उसका नॉमेनक्लेचर का काम करेंगे। तो टैक्सोनॉमी with help of morphology, okay, morphological study means structural study, the outer structure के जो हम स्टडी करते हैं उनके लीफ बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, एनी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज, किसी भी प्रजाति का आप आइडेंटिफिकेशन करना, उनके आउटर स्ट्रक्चर या जो आंखों से आप देख सकते हैं, नेक्ड आईज से आप जो देख सकते हैं, उन कैरेक्टर को पहचान करके उस पौधे का आइडेंटिफिकेशन करना, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है
leaf base identification. There are two aspects on modern classification and classical system of classification. क्लासिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, हर्बेरियम बनाना, उसके बारे में सारे कैरेक्टर्स नोट करना, उसकी फैमिली वाइज देखना. बट राइट नाउ इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन APG4 जो अभी APG5 में भी अपग्रेड हो गया है, एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी. ओके, एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनी, APG स्टैंड फॉर एंजियोस्पर्मिक फाइलोजेनी. जब हम फाइलोजेनी की बात करते हैं तो ये मॉर्फोलॉजिकली से अपोजिट है. मॉर्फोलॉजिकली यानी आउटर स्ट्रक्चर को देख के किसी भी पौधे को पहचान करना. बट जब हम फाइलोजेनी की बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इट्स जेनेटिक्स कैरेक्टर्स एंड बोथ इट कंसीडर बोथ द अपीयरेंस एंड द जेनेटिक कैरेक्टर. जो अनुवांशिकी की वजह से जो डिफरेंट जीन जेनेटिक स्टडी के बाद जो हमें क्लासिफिकेशन मिलता है, ठीक है, DNA स्टडीज के बाद कौन से पौधे किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड इन APG4 क्लासिफिकेशन. तो जैसे अगर आपको किसी प्लांट को, किसी नए प्लांट को जो आपको पता है जो रिकॉर्ड में ऑलरेडी है उसे आप क्रॉस चेक करेंगे, बट जो कोई नया पौधा आपको मिलता है या आप अपने रिसर्च के दौरान किसी नए पौधे को आप देखते हैं तो उसके पहले तो मॉर्फोटैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर पे जाएंगे और उसके बाद उसको वैलिड करने के लिए आपको उसका DNA आइसोलेशन करके उसे आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी डेटाबेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमने पहली क्लास में या पहले बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास में हमने देखा. राइट नाउ व्हाई इट इज नेसेसरी, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो मॉर्फोलॉजिकली तो सेम होते हैं बट उनका जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन से डेटाबेस पुख्ता होता है और थ्रू आउट ग्लोबल दिस विल बी फॉर अ रेफरेंशियल बेसिस. आप जो कार्य करते हैं वो एक रेफरेंस का भी काम करता है आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए. ओके, सो लीफ बेस आइडेंटिफिकेशन ओके, लीफ बेस आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, कि आपका लीफ किस तरह का है, जो कि एक मॉर्फोलॉजिकली कंडीशन में, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज में बहुत सारी तरह के कैरेक्टर को देखा जाता है, रूट को भी देखा जाता है, लीफ को भी देखा जाता है, स्टेम को भी देखा जाता है. फार्माकोजेनेसी अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एनाटॉमिकल कैरेक्टर या फिर एनी टाइप ऑफ, अगर स्टॉक है, ये ऑब्ट्यूज है, लीफ एपेक्स कैसा है, लीफ मीडियन कैसा है, देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो हम कैरेक्टर पे नहीं जाएंगे, हमारे बात थी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, टैक्सोनॉमी की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कि उसके कौन कौन से कैरेक्टर को हम देखेंगे. इन्फ्लोरेसेंस है, लीफ का स्ट्रक्चर है, लीफ का अरेंजमेंट है, अपीयरेंस ऑफ द लीफ, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, डेंटेट है, लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेट है, जो भी है, जैसे अल्टरनेंथरा सेसाइलिस, वो सेसाइल लीफ की वजह से उसका नाम पड़ा है सेसाइलिस. ओके, सो दिस आर द की स्ट्रक्चर यू कैन यूज फॉर योर स्टडी, sorry, for your study. Then first morphological study, CBD. What is CBD? Conventional on Biodiversity. ये निर्धारित, इसमें कुछ गाइडलाइन दी है. हम जब बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट पे काम करते हैं उसका एक यूनिट है कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन. ईच एंड एवरी स्पीशीज आर अ प्लांट contribute to its biodiversity pool. आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है कि उस एरिया का पूरा जेनेटिक डाइवर्सिटी, चाहे वो जीव जंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबका जेनेटिक पूल को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. डाइवर्सिटी बिटवीन द ईच स्पीशीज, इट होल जीनोम और जेनेटिक पूल. सो तो बेसिक यूनिट आपका प्लांट का एक एक स्पीशीज है, आपको पहचानना है. जितने डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ प्लांट मिलेंगे, दे कंट्रीब्यूट टू देयर
इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, अगर वो किसी दो पौधों के बीच में कम्युनिटी है या दो कम्युनिटी के बीच में, और इकोलॉजिकली डिफरेंस, देन इट इज अ बीटा डाइवर्सिटी. एंड इफ वी स्टडी ऑन लार्जर एस्पेक्ट दैट इज अ लैंडस्केप, और जैसे कि इकोलॉजी बायोस्फीयर रिजर्व में है, तो दैट विल वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन each species as well as the community and the surrounding. So then this will be called as gamma diversity. So इस तरीके से हम डाइवर्सिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट की स्टडी करेंगे. हम मिट्टी की एबायोटिक कंपोनेंट एक जगह के या बायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करेंगे, तो दैट विल बी कवर अंडर योर इकोलॉजिकल पार्ट. तो इकोलॉजी में जब आप स्टडी करते हैं, आप सैम्पलिंग करेंगे पानी के कैरेक्टर्स की, तो हमको जैसे जैसे आप अपने टॉपिक को यूज़ करेंगे, आप अपने टॉपिक के बारे में आप अपने टॉपिक के अंदर इंटरवेंशन करेंगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स आपको चेक करने हैं ये बात पता चलेगी. उसी प्रकार प्लांट आइडेंटिफिकेशन में हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे जैसे चेक करेंगे. व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग इज लीफ बेस आइडेंटिफिकेशन. लीफ के बिना पे जब पत्तियों और पौधों पे फ्लावरिंग नहीं होती, तो उसके तने और लीफ और उसके अपीयरेंस की वजह से प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाता है. दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑन बेसिस ऑफ विच यू कैन आइडेंटिफाई. सो हियर इज व्हाट इज न्यू अबाउट योर प्लांट आइडेंटिफिकेशन. हम बहुत सारे फोटो, आजकल सबके पास मोबाइल है, और फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ एपीजे क्लासिफिकेशन. यू कैन रिट्रीव, अगर आपके पास सपोज फेसबुक में भी अगर आपके पास प्लांट आइडेंटिफिकेशन ग्रुप है, ऑफिशियल प्लांट आइडेंटिफिकेशन ग्रुप है, इट्स सपोज फॉर BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और प्लांट टैक्सोनॉमी ऑफ इंडिया एज अ ग्रुप ऑन पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म. From there also you can identify, but you have to give the acknowledgement and you have to mention. आप सभी भी प्लांट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन, तो वहाँ तीन बातों का आप ध्यान रखेंगे. फ्रॉम वेयर इट इज आइडेंटिफाइड, अगर आपने उसके की स्ट्रक्चर, ओके, की जैसे कि लीफ बेस इसका ससाइल है, नॉट ससाइल है, इसका वेनेशन किस तरह का वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, इस तरह से आप, और उसके लीफ के क्या क्या कैरेक्टर है उसका की आप बनाएंगे, की ABC, एंड द की यू विल प्रिपेयर अ की आइडेंटिफिकेशन की जिसे हम बोलते हैं. इनके बेसिस पे आप सबसे पहला मोनोग्राफ और मैन्युस्क्रिप्ट, ओके, यू हैव टू प्रिपेयर मोनोग्राफ ऑन द. This is one of the important thing about plant identification. आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, प्लांट लीफ स्ट्रक्चर, इन्फ्लोरेसेंस, यह आपको BSc और MSc पे पता चलता है. बट राइट नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिशिंग एनी पेपर, और यू हैव, इफ यू विल प्रोड्यूस अ लिटरेचर ऑन बेसिस ऑफ मोनोग्राफ, हाउ यू विल प्रिपेयर मोनोग्राफ. आप इनके आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर से मोनोग्राफ बनाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. ओके, द फर्स्ट थिंग ऑब्जर्वेशन. आपने क्या ऑब्जर्व किया और आपके ऑब्जर्वेशन में उस पौधे की क्या क्या कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफिकेशन की बनाएंगे और मोनोग्राफ बनाएंगे. नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू प्रोड्यूस योर रेफरेंस. पौधे का, अगर आपको पहले से ये पौधा रिकॉग्नाइज्ड है ऑल ओवर द ग्लोबल, आपको उसे चेक करना. आप किसी भी स्पीशीज को न्यू स्पीशीज नहीं बोल सकते हैं जब तक आप उसका क्रॉस रेफरेंस चेक नहीं कर ले. अगर आपके पास अजाडिएटा इंडिका का पौधा है, ठीक है, आपको ये पता है कि ऑलरेडी जुड़ा हुआ पौधा, बट आपको कोई नया स्पीशीज मिल रहा है या उसके कैरेक्टर नॉर्मल नीम के पेड़ से नहीं मिल रहे हैं,
हैं तो उसके कैरेक्टर जो नहीं मिल रहे हैं या वो उसका अपीयरेंस कुछ और तरह का है, आप उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन और उसके की स्ट्रक्चर की कैरेक्टर्स को लिखेंगे और उसके बाद आप रेफरेंस ढूंढेंगे। जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देयर आर रेफरेंस प्रेजेंट ऑन ऑनलाइन, जैसे प्लांट लिस्ट, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, सीबीडी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया सीबीडी बायोडाइवर्सिटी वेबसाइट जो है सीबीडी की वो एनविस की, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट रहती है, एफएलआरटी की है, जहाँ पे आपको स्पीशीज़ के बारे में पता चलेगा, उसका स्टेटस पता चलेगा, आईयूसीएन कैटेगरी पता चलेगा, आईयूसीएन के भी रेड डाटा बुक में आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप उसको सर्च करेंगे विद हेल्प ऑफ डेटाबेस कि ये वो स्पीशीज़ है या नहीं, अर्लियर मेंशन कोई प्लांट है या नहीं, उसके कैरेक्टर मिल रहे हैं नहीं। दैट इज द लिटरेचर सर्वे, द ऑनलाइन, इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर from online, this is the literature survey. And the third thing, if it is not possible to recognize from literature, अगर आपको literature में कुछ भी नहीं मिल रहा है उससे related, somehow you know that this is a new species, you will discuss with the expertise. अगर कोई scientist या BSI सर्वे ऑफ इंडिया में या कोई अथॉरिटी है जहाँ पे प्लांट आइडेंटिफिकेशन होता है, हम इंडिया में जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के एलसीबीआई पुणे में भेजते हैं, और इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ यू फाइंड समथिंग न्यू प्लांट और कल्टिवेटेड प्लांट, एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे कल्टिवेटेड प्लांट, धान की कोई नई नस्ल मिल रही है तो कल्टीवेशन का नामकरण अलग होता है, उसका नॉमेनक्लेचर अलग होता है। यू विल गो फॉर ICAR बैंगलोर और Hyderabad, you will consult from any scientist or any higher authority to identify these species. If they are able to produce this, or then you have to go the genetic identification. Genetically उसको analyze करना पड़ता है कि इसका कोई database already है या नहीं, या किसी plant से ये कोई relate करते हैं या नहीं। उसके बाद if there is no such clue, you have to produce this publication as a new species. तो इस तरीके से morphologically study and how to identify your plant, what are the important terms to identify any species, ये कुछ guidelines हैं, ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आपको plant identification के लिए help मिलती है। So these are the basic things you have to consider before you go for a topic for any diversity or taxonomical work. These few things is needed to plan your research. Okay, so thank you for this class. We will see next topic on taxonomy. Thank you.